मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी आपके समक्ष शास्त्र सम्मत चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। मेरे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मेरे बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है, बेटा मेरा पढ़ा लिखा है, सुंदर है और उसकी जॉब भी अच्छी है, बैकग्राउंड भी अच्छा है। गुरुजी, मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, खूबसूरत है, सुशील है। उसके लिए गुरुजी रिश्ता जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, संयोग नहीं बन पा रहा, रिश्ता सही नहीं मिल पा रहा। जहाँ जाता हूँ लंबी जो है दहेज की लिस्ट पकड़ा दी जाती है और जहाँ कुछ रिश्ता समझ में आता है वहाँ मेरी तरफ से इनकार हो जाता है, क्योंकि लड़का मुझे पसंद नहीं आता। गुरुजी, मैं लड़का हूँ। गुरुजी, मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है और मैंने शादी के बहुत प्रयास किए, हमें हमेशा असफलता मिल रही है। गुरुजी, मेरी शादी कब होगी? गुरुजी, मैं लड़की हूँ, मैं भी शादी की इच्छुक हूँ, मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है। गुरुजी, मैं क्या करूँ? तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये मात्र एक दिन का उपाय है और करना इसको बुधवार वाले दिन है। बुधवार वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहा धो लीजिएगा और स्वच्छ वस्त्र पहन के आप जो है अपने देव स्थान पर जाइए, यानी अपने घर के अंदर जो आपने पूजन ग्रह बना रखा, मंदिर बना रखा है, वहाँ पर जाइएगा। एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, नीचे आसन बिछाकर आप बैठ जाइएगा। अपने घर के देवी देवता से आप विनती करिएगा, ये घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपके समक्ष हैं। अगर आप अपने लड़के को लेकर रहे, मेरे बेटे के विवाह में, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप तुरंत दूर कीजिएगा और हमारे बेटे का विवाह शीघ्र कराइएगा। अगर आप बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी के लिए इसी तरीके से विनती करिएगा। ये घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपके समक्ष हाजिर हैं, हमारी विनती सुनिएगा। हम आपके शरण में हैं। हमारी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है। इसकी शादी में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष जो भी आड़े आ रहा है, इसे आप दूर कीजिएगा। हमारी बेटी का विवाह शीघ्र कीजिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इसी तरीके से अपने लिए विनती करिए। ये घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपके शरण में हैं। आपके आप हमारी जो है मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। मेरे जो है कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके हमारे विवाह मतलब जल्द संपन्न कराइएगा। इस तरीके से आप विनती करिएगा और आप जो है कुछ सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। वो सामान आप जो है उसका इस्तेमाल शाम को करिएगा। अब आप जो है कि सुबह आप इतनी विनती कर चुके, अब शाम को आप जो है गोधूली के टाइम आपको दोबारा फिर पूजन करना है। करना क्या है, आप फिर अपने देव स्थान पर जाइए, जो घर के अंदर पूजन आपने जहाँ किया है वहाँ जाइए, वहाँ एक आसन बिछा लीजिएगा, घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, बैठ जाइएगा और एक माला ले लीजिएगा। और माला ले लीजिए या कर माले से भी काम चल जाएगा। तो आप जो है एक पीले रंग की रुमाल बिछा लीजिएगा। रुमाल नई होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए और उसमें 12 जो है गिनती के 12 इमली के बीज होना चाहिए। तो इमली के बीज इस तरीके से हो, मतलब जो है जूठे नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना ये है, आप जो है इमली ले आइए, साफ इमली
इसको पानी में भिगो दीजिएगा। पानी में 12 घंटे 14 घंटे भीगी रहेगी। इसके बाद उसको आप जो है हाथ से मिस दीजिएगा, तो बीज उसमें से साफ सुथरे बीज निकल आएंगे। उन 12 बीजों को इस पूजन में आप इस्तेमाल करिए। तो आपको जो 12 बीज, जो साफ सुथरे 12 बीज हैं, तो पीले कपड़ा जो आपने रुमाल बिछा उसमें रख दीजिएगा और घी का दीपक प्रज्वलित हो रहा है। अब आप जो है आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, मात्र 51 बार पढ़ना है। इस प्रकार पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके से आप 51 बार मंत्र पढ़िएगा। और मंत्र पढ़ने के बाद में उसकी आप लास्ट में फिर आप मनोकामना अपनी बोलिएगा। अगर आप अपने बेटे के लिए, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारे बेटे के विवाह में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करिएगा। हमारे बेटे का विवाह शीघ्र कराइए। अगर आप बेटी लिए कर रहे हैं तो बेटी लिए इसी तरीके से आप मनोकामना बोलिएगा। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारी बेटी के जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप शीघ्र जो है दूर कीजिएगा। हमारी बेटी का विवाह शीघ्र संपन्न कराइएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से विनती करिएगा, हे महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमारे जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इससे आप शीघ्र दूर कीजिएगा और जो है बहुत जल्द हमारा विवाह करें। इस तरीके से आप यानी गायत्री मंत्र जपने के बाद भी आप विनती कर लीजिएगा, मनोकामना बोल दीजिएगा। और फिर उस इमली की आप जो है पीले रंग के कपड़े में पोटली बना लीजिएगा और पोटली बना के आप उसको, यानी गोधूली का बेला हो गया, यानी एक तरीके से रात हो गई, सूरज डूब चुका है, अंधेरा हो गया है, उसको फिर ले जाके पीपल की जड़ में आप रख दीजिएगा। पीपल की जड़ में रख दीजिएगा और वहां पे भी आप हाथ जोड़ लीजिएगा। विष्णु भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारे जो बेटे के, यानी बेटे के लिए कर रहा, हमारे बेटे के विवाह में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इससे आप दूर करिएगा। हमारे बेटे का विवाह शीघ्र कराइए। अगर बेटी के लिए कर रहे हैं, हे विष्णु भगवान, हम आपकी शरण में हैं, मेरे जो है बेटी की विवाह में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी प्रकार का दोष है, इसे दूर करिएगा। हमारी बेटी का विवाह शीघ्र कराइएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इसी तरीके से अपने लिए, हे भगवान, हम आपके शरण में हैं, हमारी जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करिएगा। हमारा विवाह शीघ्र कराइएगा। इस तरीके से आप पोटली रखने के बाद पीपल की जड़ में आप जो है विनती करिएगा और फिर वहां से आप चले आइएगा। तो ये सिर्फ एक ही दिन का प्रयोग है। तो हमारे द्वारा अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली शुल्क देना होगा। उससे आप हमारी मेहनत ना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में सभी शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।